Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following represent the correct order of acidic strength? Okay, so यहाँ पे अगर हमको acidic strength देखना है तो हम की कॉन्सेप्ट में क्या समझने का कोशिश करेंगे, ये समझेंगे कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओके, एंड हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वो शो करेगा वो हमको समझना है। ओके, फाइन। अब अगर हम बात करें हमको क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं इन एमसीक्यूज में, हमको दिया गया है एक तो हमारे पास है इथेन भी है, इथीन भी है और इथाइन भी है। ओके, सो यहाँ पे हम तीनों को लिख लेते हैं। CH3 भी है, CH3 भी है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया, इथेन हो गया हमारा, इथेन। देन हमारे पास क्या है, इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, देन हमारे पास क्या है, इथाइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड, हम H को इस साइड लिख देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, फाइन। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो हम कैसे देखते हैं, वो हम देखते हैं एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो कि उस पर्टिकुलर कार्बन से कनेक्टेड रहेंगे इस केस में, प्लस लोन पेयर। तो उस एलिमेंट से जितने एटम्स है और कितने उस पे लोन पेयर्स हैं, इसको हम ऐड करेंगे। इसका जो एडिशन होगा उसके रिस्पेक्ट में हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अगर वो इक्वल टू 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, अगर वो 3 होगा तो हो जाएगा sp2, और अगर 2 होगा तो हो जाएगा sp। ओके, फाइन। तो अगर हम यहाँ इथेन की बात करेंगे सबसे पहले, तो इथेन में अगर हम इस कार्बन पे देखें तो हम क्या समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है इस सी से और एक कार्बन एक और अटैच है ना। तो 4 बॉन्ड हुए यहाँ पे, 4 एटम्स, आई मीन सॉरी, 4 एटम्स हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑब्वियसली sp3। यस, ओके। अब यहाँ पे कितने कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है 2 हाइड्रोजन एंड एक कार्बन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2। सिमिलरली इधर पे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक लेफ्ट में कार्बन कनेक्टेड है, तो ये है 2 नंबर, तो sp। ओके, ये हमने समझ लिया कि कैसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ओके, अब हमको ये समझना है कि जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर जो होता है वो टर्मिनल एल्काइन से भी डिसाइड किया जाता है। कैसे, टर्मिनल एल्काइन क्या होंगे यहाँ पे, टर्मिनल एल्काइन आपको ये दिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप थर्ड ऑप्शन में देखेंगे ये वाला एलिमेंट, ओके, तो ये एक्चुअली इसमें क्या है कि साइड वाले कार्बन पे, इनफैक्ट हमको फोर्थ वाले ऑप्शन में ये ऑप्शन देखना चाहिए, दिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर टर्मिनल, टर्मिनल एल्काइन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमको दिया गया CH3, लेट अस जस्ट राइट, जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पे है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनल एल्काइन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लास्ट कॉर्नर के कार्बन से कनेक्टेड है। ओके, कार्बन जो सबसे लास्ट में है उससे ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो ये कौन से हो गए, ये टर्मिनल एल्काइंस होते हैं। फाइन, और जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों ज्यादा एसिडिक होते हैं, वो इसलिए ज्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो गई sp, hp में ज्यादा s कैरेक्टर होगा। ओके, ज्यादा s कैरेक्टर होगा, तो ज्यादा s कैरेक्टर होने के कारण होता क्या है, सेम जाता है इसके लिए भी। ओके, ज्यादा s कैरेक्टर होने के मतलब ये है कि जो h एटम होगा, ओके, जो साइड वाला जो भी H एटम होगा
वो आसानी से बाहर निकल पाएगा, तो प्रोटॉन आसानी से लिबरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये पर्टिकुलर कार्बन है, जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। Okay, because it is having more of the s character, so it will try to pull the electrons towards itself. Okay, so ये हाइड्रोजन आसानी से लिबरेट कर पाएगा। फाइन, इसलिए टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं वो एसिडिक माने जाते हैं। फाइन, अब यहाँ पे अगर हम इथाइन में देखें तो यहाँ पे भी एस कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि एस एंड पी में डिवीजन हो रहा है, राइट? तो एस पी कैरेक्टर में यहाँ पे जो दिया हुआ है, इधर पे क्या हो जाएगा? मोर ऑफ द एस कैरेक्टर हो जाएगा, कितना? 50%। और हमने क्या देखा कि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा वो पर्टिकुलर कंपाउंड या वो पर्टिकुलर कार्बन। यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं। ओके, वो पर्टिकुलर कार्बन। तो यहाँ पे ये हो गया सबसे ज्यादा इथाइन एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% कैरेक्टर हो जाएगा। फाइन, उसके ऊपर इथीन में हमारा कितना एस कैरेक्टर हो जाएगा? इट विल बी 33.33%। और sp3 में एस कैरेक्टर बहुत ही कम होगा, तो ये हो जाएगा 25%। ओके, तो यहाँ पे इथाइन जो होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। फाइन, अब अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन 1 जो है उसमें हमको क्या दिया गया है? इथाइन है, देन इथीन है, देन इथेन है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा उसमें एसिडिटी ज्यादा होगी। एसिडिटी का मतलब क्या समझेंगे हम? टू लिबरेट द एच प्रोटॉन इजिली। ओके, बिकॉज जो एस कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव बना रहा है उस पर्टिकुलर कार्बन को। अब सेकेंड हम ऑप्शन देखेंगे इस वाले को, तो यहाँ पे हमको दिया गया है एल्काइन, देन हमको सीधे इथेन दे दिया गया है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद इथेन दिया गया है, तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। देन थर्ड में हमको क्या दिया गया है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है। देन सी, यहाँ पे हमको क्या हो रहा है? यहाँ पे ये बीच में है। ओके, देन उसके बाजू में, देन इस ये वाला यहाँ पे आना चाहिए था, लाइक ये वाला ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था, तो वो करेक्ट होता, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन फोर्थ वाला आप देखोगे तो उसमें हमको ट्रिपल बॉन्ड वाला है, देन टर्मिनल, देन वी हैव दिस ऑप्शन। सो ये वाला भी, फोर्थ वाला भी करेक्ट है एंड फर्स्ट वाला भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, दैट इज द राइट आंसर। सो एट लास्ट वी विल राइट द आंसर ओवर हियर, कि आंसर हमारा है फाइनली द ऑप्शन C. So I hope you understand it well. Best of luck.